कल जब बात हो रही थी IMF की, हमारी जो MD, जब मैंने उनसे पावर की बात की कि मोहतरमा अब इंडस्ट्री, एक्सपोर्ट, इकॉनमी तब चलेगी जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी, कहते बिल्कुल आप ठीक कहते हैं। तो मैंने कहा ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम कम्पीट कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें मैंने बड़ा पॉजिटिव बात की, उनके आप अपना प्लान लेके आएँ, मैं तैयार हूँ। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वॉज इन अ वेरी पॉजिटिव। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने IMF से बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। आलमी इदारे ने पाकिस्तान से कीमतों में कमी का प्लान मांग लिया। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म ने कहा, उन्होंने IMF के सरबराह से कहा कि बिजली की कीमतों में कमी के बगैर पाकिस्तान की बरामदात नहीं बढ़ सकती। मईशत में बेहतरी कीमतों में कमी से मशरूत है। IMF की सरबराह ने कहा, बिजली की कीमतों में कमी का प्लान लाएँ तो इस पर ज़रूर गौर किया जाएगा। वज़ीर आज़म ने कहा, यह खदशा ख़त्म हो गया कि बिजली की कीमतों में कमी पर IMF नहीं मानेगा। IMF ने मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को भी सराहा। एहसन अंदाज में मामलात आगे बढ़ाने पर पाकिस्तानी टीम की तारीफ की, जिस पर हुकूमती टीम मुबारकबाद की मुस्तहिक है। IMF का पाकिस्तान में माशी बहाली का एतराफ़। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MD IMF क्रिस्टलिना जॉर्जिवा ने कहा कि पाकिस्तान में IMF की हिमायत याफ्ता इस्लाहात पर वज़ीर आज़म का अज़्म हौसला अफजा है। नौजवानों की तरक्की और रोज़गार से मुतालिक फ़ैसला कुन इक़दामात की हिमायत करते हैं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ और उनकी टीम से मुलाकात शानदार रही। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और MD IMF की मुलाकात गुज़िश्ता रोज़ दुबई में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट 2025 के मौके पर हुई थी। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि IMF ने भी माशी बहाली और पाकिस्तान की तरक्की की तरफ बढ़ने का एतराफ़ किया है। पाकिस्तान अंधेरों से बाहर आ रहा है, ज़वाल का रुख तरक्की की तरफ मोड़ दिया। पंजाब असम्बली के अरकान से गुफ्तगू में नवाज शरीफ ने कहा कि शहबाज शरीफ की मेहनत रंग ला रही है। बेईमानी के साथ आए हुए शख्स ने मुल्क की बुनियादें हिला दी थीं, पाकिस्तान की खातिर हंसते हुए कुर्बानियाँ दी, आगे भी दरेक नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ ने कहा कि नवाज शरीफ पाकिस्तान की तरक्की का ब्रांड है। आवाम की ज़िंदगी में बेहतरी का आना ही उनकी मेहनत का सिला है। अरकान असम्बली ने सूबे में तरक्की और खुशहाली के लिए वज़ीर आला पंजाब के इक़दामात को सराहा। IMF के वफ़द का पाकिस्तानी इदारों के सरबराह से मिलना खतरा है या फ़ायदा मंद है? ये पाकिस्तान की तारीख में भी मुनफरद वाक़या है और पूरी दुनिया में भी ये एक मुनफरद वाक़या है कि IMF जो है वो हमारी अदलिया से मिलना चाहता है। किस तरफ इशारा है उसका, क्यों मिले हैं? लगता ये है कि बेहतरीन मईशत का ताल्लुक़ जो है वो अदल इंसाफ के साथ है और उनको हमारे अदल इंसाफ पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं, शायद उस वजह से मिले। अगला लाए अमल क्या है अपोजिशन जमातों का? अभी तो फिलहाल महमूद खान ने खाने की दावत दी थी, खाने पे गए थे और जब बैठते हैं तो फिर बहुत सी हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात रखता हूँ, ये धांधली की पैदावार है। जमीयत उलमा इस्लाम फ़े के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा है कि IMF की वफ़द की चीफ जस्टिस से मुलाकात पाकिस्तान और दुनिया की तारीख का मुनफरिद वाक़या है। लगता है बेहतरीन मईशत का ताल्लुक अदल इंसाफ से है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, आइनी बेंच का बनना बुरा आगाज़ नहीं, आइनी बेंच को चलने दिया जाए तो बेहतर नताइज आएंगे। अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा मुकम्मल तौर पर नाकाम हुए, उन्हें चले जाना चाहिए। हुकूमत धांधली की पैदावार है, नुजूमी नहीं कि बता सकूं कि कब जाएगी। PTI रहनुमा शाह महमूद कुरैशी का मौलाना फजलुर रहमान, शाहिद खाकान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल और महमूद अजगज़ई का PTI के साथ खड़े होने का दावा। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए कहा कि बड़ी जमातें PTI के मौक़िफ़ की तायीद कर रही हैं, ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है। बानी PTI ने खुले खतूत में अपने अंदाजे बताए, मस्बत सोच के साथ तजावीज़ और सिफारिशात दी। खतूत का मकसद सियासतदान का मौक़िफ़ आवाम तक पहुँचाना है। PTI को किसी डील की ज़रूरत नहीं, अदालतें हैं। गुज़श्ता रोज़ महमूद खान अचकज़ई की रिहाइशगाह पर होने वाले इजलास में मौलाना फजलुर रहमान, उमर अयूब, शाहिद खाकान अब्बासी, मुस्तफ़ा नवाज खोकर और दीगर रहनुमाओं ने मुल्क में फ़ौरी इंतख़ाबात का मुतालबा किया था।
IMF ने टाइम मांगा होगा, उन्होंने टाइम दिया होगा। दोनों जो फरीक हैं उनकी मर्ज़ी से वो मुलाकात हुई है, कोई इम्पोज नहीं किया गया। डेफिनेटली जुडिशरी का एक बहुत बड़ा रोल है कि हमारे मुल्क में जो मुख्तलिफ माली मुश्किलात से हम गुज़र रहे हैं उनमें जो है जुडिशरी हमारी मदद करे और जुडिशरी जो है एक फाइनेंशियल डिसिप्लिन के जो एफर्ट है उसको सपोर्ट करे। दैट इज़ ऑल। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है कि IMF वफ़द ने चीफ जस्टिस से मुलाकात का वक्त मांगा होगा, चीफ जस्टिस ने वक्त दे दिया होगा। कौमी असम्बली में JUI के रुकन नूर आलम खान के सवाल पर जवाब देते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा, फरीकैन की मर्जी से मुलाकात हुई है, किसी ने मुसल्लत नहीं किया। अदलिया कह सकती थी कि हम नहीं मिलना चाहते, लेकिन माली नज़्मो ज़ब्त में अदलिया की मदद बहुत अहम है, इसीलिए IMF वफ़द चीफ जस्टिस से मिला। मईशत संभलने का मौका IMF की वजह से मिला है। IMF प्रोग्राम हमारी मर्जी नहीं, मजबूरी है। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब का कहना है कि IMF मिशन को डोजियर और ख़त भेज दिया। डोजियर में आम इंतखाबात में धांधली से मुतालिक शवाहिद मौजूद हैं। ये शवाहिद भी मौजूद हैं कि किस तरह PTI को दबाया जा रहा है। डोजियर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भी भिजवाया गया है। दूसरी जानिब बानी PTI के वकील फैसल चौधरी ने कहा कि बानी PTI ने आज आर्मी चीफ को तीसरा ख़त लिखा है। ख़त में इलेक्शन फ्रॉड के जरिए अक़लियत को अक्सरियत पर तरजीह देने का मामला उठाया है। ख़त में कहा गया है कि मनी लॉन्डर्स को इक़्तिदार में बिठाया गया है। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने कहा है कि पाकिस्तानी अवाम बिलखुसूस नौजवानों का पाक फौज से एक इंतहाई मजबूत रिश्ता है। दुश्मनों की फौज और अवाम के दरमियान खलीज की कोशिश हमेशा नाकाम रही है और रहेगी। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की पाकिस्तान भर की मुख्तलिफ जामियात से आए तलबा से मुलाकात और गुफ्तगू। कहा, हमें अपने मजहब, तहजीब और रिवायात पर फ़ख्र है। ये फितना ख्वारिज किस शरीयत और दीन की बात करते हैं। हम कभी भी फितना ख्वारिज को अपनी फरसूदा सोच मुल्क पर मुसल्लत नहीं करने देंगे। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के गयूर लोग दहशत गर्दों के खिलाफ आहनी दीवार की तरह खड़े हैं। सऊदी अरब की सालिमियत पर पाकिस्तान का भी आंच नहीं आने देगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दो टोक मौक़िफ़। कहा, पाकिस्तान सऊदी अरब की खुद मुख्तारी और जोग्राफियाई सालिमियत की हमेशा हिमायत करता रहेगा। काबीना इजलास से खिताब में वज़ीर आज़म का कहना था कि दुबई में मुनक़िद गवर्नमेंट समिट में फ़लस्तीन से मुतालिक अपना मौक़िफ़ भरपूर अंदाज में पेश किया। 50,000 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। नस्ल खुशी की इस बदतरीन मिसाल से ज़्यादा बुरी मिसाल क्या हो सकती है। उम्मीद है कि गज़ा में अमन कायम होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि तुर्की के सदर का आज से पाकिस्तान का दौरा इंतहाई अहमियत का हामिल है। दौरे में दो तरफ़ा ताल्लुकात और तिजारत बढ़ाने के समझौतों पर दस्तखत होंगे। तीन मुल्की सीरीज के अहम मैच में जनूबी अफ्रीका ने पाकिस्तान के खिलाफ 352 रन का पहाड़ खड़ा कर दिया। टेम्बा, ब्रेड्स और क्लासन की शानदार 50s हदफ के ताकुब में पाकिस्तान की बैटिंग लाइन शुरू में लड़खड़ा गई। बाबर 23, सऊद 15 और फ़खर 41 रन बनाकर आउट हो गए। कप्तान रिजवान और नायब कप्तान सलमान अली आगा सेंचुरी पार्टनरशिप बनाकर टीम को मैच में वापस ले आए। दोनों की 50। पाकिस्तान ने 3 विकेट के नुकसान पर 236 रन बना लिए। पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान 3 मुल्की सीरीज़ के मैच के दौरान खिलाड़ियों में गर्मा गर्मी। पहले फास्ट बॉलर शाहीन अफरीदी और जनूबी अफ्रीकी ओपनर मैथ्यू ब्रिज के आपस में उलझ पड़े। फिर कामरान गुलाम और सऊद शकील ने कप्तान टेम्बा बबूमा के आउट होने पर उनके सामने आकर शोर मचाया और रास्ता भी रोका। अंपायर्स को मदाखलत करना पड़ी। पाकिस्तान की बैटिंग के दौरान बाबर आजम को आउट करने के बाद रियान मुल्डर ने भी उन्हें आंखें दिखाई। कराची में दिन के औकात में आई बड़ी गाड़ियां रोकने के बयान के बाद आफाक अहमद गिरफ्तार। महाजिर कौमी मूवमेंट का शराय फैसल पर एहतजाज। आफाक अहमद को अदालत ले जाने वाली बख्तरबंद गाड़ी को रोक दिया। पुलिस की मजीद नफरी मंगवाने के बाद बख्तरबंद गाड़ी रवाना की जा सकी। पुलिस का कहना है कि गुज़िश्ता रोज़ अवामी कॉलोनी, लांढी, शरीफाबाद और सुरजानी में गाड़ियों को जलाया गया था। प्रोसिक्यूटर ने गाड़ियां जलाने के मुकदमे में अदालत से आफाक अहमद का जिस्मानी रिमांड मांगा। कहा, एक ड्राइवर और कंडक्टर अब भी लापता हैं। जज ने कहा कि एक साहब पहले ही जेल में हैं और काबू में नहीं आ रहे। सियासी लोग जब जेल जाते हैं तो उनकी मकबूलियत और बढ़ जाती है।
इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने आफाक अहमद के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। उन्हें जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल अंजार ने कहा है कचरा उठाने वाली और ज़रूरी हैवी गाड़ियों के अलावा दीगर हैवी ट्रैफिक पर पाबंदी लगा रहे हैं। हैवी ट्रैफिक रात 11 से सुबह 6 बजे तक रोड पर आ सकती है। ट्रैफिक के निज़ाम को बेहतर कर रहे हैं। चालान का इख्तियार हेड कांस्टेबल तक दे रहे हैं। कराची में जो भी रोड ब्लॉक करेगा उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होगा। वज़ीर दाखिला सिंध की सदारत में ट्रैफिक हादसात से मुताल्लिक़ इजलास में मुर्तज़ा वहाब ने कहा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की गाड़ियाँ कानून की पाबंदी ना करें तो कार्रवाई की जाए। बानी पीटीआई ने शेर अफजल मरवत को एक बार फिर पार्टी से निकाल दिया। जराये के मुताबिक शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी से निकाला गया। पार्टी के खिलाफ बयान देने पर पहले शो कॉज नोटिस दिया गया था। पार्टी रहनुमा जल्द शेर अफजल मरवत की बुनियादी रुकनियत खत्म करने का नोटिफिकेशन जारी करेंगे। बुनियादी रुकनियत खत्म होने पर शेर अफजल मरवत से बतौर MNA इस्तीफा मांगा जाएगा। स्वाबी जलसे में शेर अफजल मरवत के किरदार पर रहनुमाओं ने बानी पीटीआई से शिकायत की थी। बानी पीटीआई ने अली अमीन गंडापुर और जुनैद अकबर को मुलाकात के लिए अडयाला जेल बुला लिया। वज़ीर आला सेक्रेटेरिएट हुकाम ने बानी पीटीआई की जानिब से बुलाए जाने की तस्दीक कर दी। ज़राए के मुताबिक बानी पीटीआई ने सिंध की पार्टी क़यादत की तब्दीली की हिदायत दी है। कराची में आलमगीर खान को पार्टी जिम्मेदारी सौंपे जाने का इम्कान। बानी पीटीआई की कमल शोज़ब और आलिया हमजा को सियासी कमेटी में शामिल करने की हिदायत। IMF वफ्द माजी में ज़मान पार्क आया था। पार्टी क़यादत याद दहानी के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करे। आर्मी एक्ट में किसी भी तरमीम से बुनियादी हुकूक खत्म नहीं हो सकते। दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता कि आइन बुनियादी हुकूक दे और कोई उंगली के इशारे से छीन ले। सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल केस में सजा याफ्ता शख्स के वकील सलमान अकरम राजा के दलाइल। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने सवाल किया कि आर्मी एक्ट की शेख 21D को हर बार सुप्रीम कोर्ट ही क्यों देखे। सलमान अकरम राजा ने कहा कि आर्मी एक्ट एक ब्लैक होल है, तरमीम की गई तो बुनियादी हुकूक खत्म हो जाएंगे। जस्टिस नईम अख्तर ने सलमान अकरम राजा से कहा कि आपकी जमात ने बड़ी गर्मजोशी से आर्मी एक्ट की कानून साजी की थी। इस पर सलमान अकरम राजा ने कहा कि वो उस वक्त पीटीआई का हिस्सा नहीं थे, वो हमेशा से ही ऑपोजिशन में रहे हैं। 2025 में 1860 वाले कोर्ट मार्शल का इत्तलाक तो यूनिफॉर्म एहलकारों पर भी नहीं हो सकता। यहाँ सजा देने की शरह 95% और सजा का सबब मुल्जिम का एतराफ़ होता है। फैसले में सिर्फ ये लिख दिया जाता है कि मुल्जिम कसूरवार है या बेकसूर। इस पर जस्टिस मुसरत हिलारी ने कहा कि हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। बिला वजह सारी रात बैठे रहते हैं। केस की मजीद समाअत कल तक मुलतवी। मतनाज़े पेका तरमीमी बिल के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में सहाफ़ियों का एहतजाज। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद में PFUJ और IUJ का भूख हड़ताली कैंप कायम। PFUJ के सदर अफजल भट्ट ने कहा हम फेक न्यूज़ और रेगुलेशन के खिलाफ नहीं, अगर हुकूमत की नीयत दुरुस्त थी तो फिर मुशावरत क्यों नहीं की। लाहौर प्रेस क्लब में भी सहाफ़ियों की भूख हड़ताल। प्रेस क्लब के सदर अरशद अंसारी ने कहा 14 फरवरी को लाए अमल का ऐलान करके इस्लामाबाद की जानिब बढ़ेंगे। सियासी जमातें अपोजिशन में चैंपियन बनती हैं और हुकूमत में आकर गला दबाती हैं। कराची प्रेस क्लब में भी भूख हड़ताली कैंप कायम। मुजाहिरीन ने कहा कि पेका का नफाज आज़ादी सहाफ़त और आज़ादी इजहार पर हमला है। पेशावर प्रेस क्लब के बाहर सहाफ़ियों का एहतजाज। कहा पेका जैसा काला कानून कबूल नहीं। कोयटा में बलूचिस्तान यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट की जानिब से अलामती भूख हड़ताली कैंप लगाया गया। हैदराबाद, सखर, लाड़काना, ठट्ठा, नवाबशाह, मुल्तान, बहावलपुर, गुजरांवाला, नसीराबाद, जाफराबाद, झलमक्सी, औस्ता मोहम्मद, सोबतपुर, सिब्बी और स्कर्दू में भी एहतजाज किया गया। लाहौर में औरत मार्च और ख़वातीन महाज़ अमल का अपने मुतालबात के हक़ में एहतजाज। एजर्टन रोड पर धरना दिया। मुजाहिरीन ने चार्टर ऑफ डिमांड पेश किया। ख़वातीन पर जिनसी तशद्दुद ख़त्म करवाने, शादी और तलाक के क़वानीन में तब्दीली लाने का मुतालबा। शुरका का कहना था कि पंजाब हक़-ए-इज़्ज़त एक्ट 2024 को कलअदम करार दिया जाए। आज़ादी इजहार पर सेंसरशिप ख़त्म की जाए। जबरी गुमशुदगी के खिलाफ आवाज़ उठाने वालों पर तशद्दुद ख़त्म किया जाए। ख़वातीन को तालीम, मुलाजमत और तनख्वाह में बराबर का हक़ देने का मुतालबा। कौमी असम्बली में आज 12 फरवरी को ख़वातीन के कौमी दिन पर मुतफ़िक़ा करारदाद मंजूर। करारदाद शाहिदा रहमानी ने पेश की। करारदाद में मोहतरमा फातिमा जनाब बेनज़ीर भुट्टो और दीगर ख़वातीन रहनुमाओं को ख़िराज अक़ीदत।
मुल्क की तामीर और तरक्की में ख़वातीन के किरदार को सराहा गया। करारदाद में कहा गया कि पार्लियामेंट पाकिस्तानी ख़वातीन को खराज तहसीन पेश करती है। ये दिन हमें इस बात की याद दहानी करवाता है कि ख़वातीन हमारे माशरे का लाजमी हिस्सा हैं। ख़वातीन ख़ानदानों को मजबूत और कम्यूनिटीज़ को बाइख्तियार बनाती हैं, मुल्क की समाजी और इक़्तिसादी तरक्की में अहम किरदार अदा करती हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से IAEA के डायरेक्टर जनरल राफेल ग्रोसी की मुलाकात। जौहरी तवानाई को फ़रोग़ देने के लिए इक़दाम को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि बतौर रुकन IAEA फ़ायदेमंद शराकतदारी को बरकरार रखा है। जौहरी तवानाई की पैदावार और सनती तरक्की में नुमाया पेशरफ्त की है। डायरेक्टर जनरल IAEA ने कहा कि पाकिस्तान के साथ इसी जज्बे से काम करते रहेंगे। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसौरी से वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की मुलाकात। कामरान टिसौरी का कहना था कि अमन और अमान के क़याम में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार काबिल सताइश है। मोहसिन नकवी ने कहा कि गवर्नर इनिशिएटिव्स के तहत जारी मंसूबे काबिल तकलीद हैं। मोहसिन नकवी की वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से भी मुलाकात। हैदराबाद के स्टेडियम की अपग्रेडेशन, इंटरनेशनल मैचेस के इनेकाद समेत दीगर अहम उमूर पर गुफ्तगू। मुराद अली शाह ने कहा कि न्याज स्टेडियम की बहाली बहुत ज़रूरी है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान रेंजर्स सिंध का भी दौरा। कराची में अमन और अमान की सूरत हाल, कच्चे के डाकुओं के खिलाफ जारी ऑपरेशन और स्मगलिंग की रोकथाम पर ब्रीफिंग। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा यमीन गंडापुर के ज़ेर सदर काबीना इजलास। गंडापुर का कहना था कि हुकूमत रमज़ान पैकेज के मुस्तहक घरानों को 10-10 हज़ार रुपये देगी। हर सूबाई हल्के में 5000 मुस्तहक घरानों की मावनत की जाएगी। काबीना ने हेमोफीलिया मरीजों के इलाज के लिए 20 करोड़ रुपये से ज़्यादा की मंजूरी दी। हुकूमत अमन के लिए किरदार अदा करें, आने वाली नस्लों को अमन का तोहफा दे। अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ मुज़ाकरात किए जाएँ। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईमुर रहमान का कबाइल अमन जिरगा के मिशरान से खिताब। कहा चंद लोगों के फैसलों के असरात 25 करोड़ अवाम भुगत रही है। पाकिस्तान की अमन मशक़ वो रास्ता है जिसकी इंसानियत पैरवी करे। रूसी काउंसिल जनरल आंद्रे विक्टोरोविच फेदोरोव का जियो न्यूज़ को खुसूसी इंटरव्यू। कहा पाकिस्तान आलमी मैरी टाइम तहफ़्फ़ुज़ का निज़ाम बनाने की तवज्जो तलब कोशिश कर रहा है। रूसी फेडरेशन पाकिस्तान के इक़दाम की शुक्रगुजार है। कई अशरों के मुकाबले में हालिया पाक रूस ताल्लुकात सबसे ज़्यादा मस्बत हैं। नए ख़तरात से निपटने का मुश्तरका मरकज़ इसी साल कायम होगा। सदर ट्रंप ने वफाकी मुलाजमीन की छांटी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। हुकूमती अखराजात में कटौती के मामले में जजेस की मुखालफत पर ट्रंप की तनकीद। कहा उम्मीद है कि जज मुझे वो करने दें जिसके लिए अवाम ने मुझे मुंतखब किया। अगर जज कहे कि वो किसी अमल का जायज़ा नहीं ले सकते तो मुल्क के लिए अफसोसनाक है। बहुत बड़े पैमाने पर धोखा दिया जा रहा है। जज हमें फ्रॉड का पता चलाने से कैसे रोक सकते हैं। मैं हमेशा अदलिया के फैसले पर अमल करता हूँ। इलॉन मस्क भी हुकूमती इस्तेदाद कार से मुतालिक महकमे के दिफा में ट्रंप के साथ खड़े हो गए। कहा गैर जमहूरी ब्यूरोक्रेसी मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर रही है। महकमा खजाना में अदायगी के निज़ाम में खराबियाँ दूर करेंगे। गाज़ा में तिब्बी इमदाद से मुतालिक गलत बयानी को सहाफ़ियों ने झूठा साबित किया तो कहा कि मेरी कही कुछ बातों को दुरुस्त किया जा सकता है और करना चाहिए। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बेटे को साथ रखने पर इलॉन मस्क पर तनकीद। नाकदीन ने कहा कि बच्चे को सर पर बिठाकर अहम उमूर पर गुफ्तगू गैर संजीदा अमल करार दे दिया। पुतले में हवा भर के पहलवान से लड़वाया, मारा गया तो हाथ भी खड़े कर लिए। अमेरिका ने रूस के खिलाफ यूक्रेन को चीता बनाकर जंग करवाई। बड़ा इलाका हाथों से गया, हर तरफ तबाही, लड़ने को फौजी ना रहे। आवाम इमदाद पर आई तो पीछे हट गया। अमेरिका के सदर डोनाल्ड ट्रंप ने साफ कह दिया कि यूक्रेन शायद कभी रूस का हिस्सा बन जाए। 3 साल पहले शुरू हुई जंग में अमेरिका ने यूक्रेन को $175 अरब देने का वादा किया। $106 अरब लुटाने का दावा किया। $66 अरब सिर्फ दिफा के नाम पर उड़े। $30 अरब मुबैना बजट इमदाद बांटी, नतीजा सिफर। यूक्रेन मकरूज, अमेरिका का मोहताज। यूक्रेनियों ने कॉमेडियन को सदर बनाने का अंजाम भुगत लिया। शहरी फिक्रमंद हैं कि एक हिस्सा रूस में गया तो कहीं दूसरे हिस्से पर गजा की तरह अमेरिका काबिज न हो जाए। क्रिकेट का बड़ा टूर्नामेंट और माहिरीन का सबसे बड़ा पैनल जिसमें होंगे साबिक कप्तान राशिद लतीफ़, फास्ट बॉलर मोहम्मद आमिर, जारे मिजाज बैटर अहमद शहजाद और क्रिकेट के सिकंदर बख्त।
जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर एक साथ। चैंपियंस ट्रॉफी टूर्नामेंट के दौरान होगी क्रिकेट के साथ साथ जुमलों की भरमार। अच्छे खेल पर तारीफ भी होगी, खराब खेल पर तनकीद भी होगी। तो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी के साथ देखिए माहिरीन की राय और मुबस्सिरीन के तबसरे जियो सुपर और जियो न्यूज़ पर साथ साथ। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी का कहना है कि आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की इफ्तिताई तकरीब कराची में भी होगी। कौमी टीम चैंपियंस ट्रॉफी में मेहनत करती नजर आएगी, नतीजा अल्लाह के हाथ में है। दूसरी जानिब पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका के दरमियान मैच के दौरान मोहसिन नकवी ने पीसीबी हॉल ऑफ फेम में शामिल पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर हनीफ मोहम्मद मरहूम के हॉल ऑफ फेम प्लग और कैप उनके साहबजादे शुएब मोहम्मद को पेश की। और लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो की रंगारंग तकरीबात जारी। शो में टेंट पैगिंग का तीसरा और आखिरी दिन मुल्की और गैर मुल्की टीमों के खिलाड़ियों की भरपूर परफॉर्मेंस। फोर्ट्रेस स्टेडियम में म्यूजिकल एंड कल्चरल नाइट में आरिफ लोहार समेत दीगर गुलकारों ने खूब रंग जमाया।